we have with us in our show शबीर जान भाई और साहिल लोधी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। और शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे शबीर भाई कैसा लगता है जब आप एकदम से रिवाइंड देखते हैं सारा कि अच्छा यहाँ से स्टार्ट लिया था? वैसे हम इतना कर तो नहीं सके लेकिन फिर भी हमने जो चंक्स ऐड नहीं, बहुत अच्छा किया जो भी किया। बहुत सारी यादें जाग गई, बहुत सारी बातें याद आ गई उन चीज़ों को देखकर, तो बहुत अच्छा लगा, वंडरफुल। अच्छा, आप दोनों माशाल्लाह से टचवुड, आप लोग जैसे इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में आए, एंकरिंग इंडस्ट्री में आए, आते साथ ही आप लोग छा गए। तो पहला सवाल मेरा इसी से मुतालिक आप दोनों से है कि कहीं ज़िंदगी के किसी जाके आ गया आपको हमारे लिए ऐसा लगा कि भाई ये जो हमारी शोहरत है ना, हमारे सर पे चढ़ गई, हम बड़े मगरूर हो गए। कहीं आपको कहीं वैसे हुआ या किसी ने आपको कहा? पहले तो आपकी ये बात क्या आती छा गए वाली बात बिल्कुल गलत है ना है क्यों? जी, मैंने तकरीबन को 4 साल तक एक्स्ट्रास के रोल किए हैं। अच्छा। पीटीवी पे, ठीक है ना, छोटे छोटे, इधर से गुजर जाओ, उधर बैठ जाओ, उधर निकल जाओ। ठीक, फिर कहीं जाके 4 साल के बाद काम मिला था, तो फिर बात तो ये बात सुने थे जहाँ पर आप इधर निकल गए उधर निकल गए, जो ये सारे ड्रामेस बना रहे थे उनको पता था कि आगे जाके क्या बॉम्ब चीज बन जानी? किसी को नहीं पता होता ना इस बात का। आपको खुद पता था वैसे? बस हम रोज एक नई उम्मीद के साथ जीते थे। रोज एक नई उम्मीद होती थी और एक क्वेश्चन मार्क होता था। 2 चीजें होती थी कि क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होता है। 2 चीजें होती थी, तो बस उसी में रहते थे। और क्योंकि कोई चॉइस नहीं थी, सिर्फ पीटीवी था एक। और दूसरी बात है पीटीवी पे तो उस वक्त लाश की भी बड़ी अहमियत होती थी, क्योंकि पीटीवी आ जाना वाज अ बिग थिंग। एंट्री गेट से एंट्री जो है ना, वो एक बहुत बड़ा काम जी जी। तो वो मिल गई किसी तरह से, ले गए हमारे दोस्त अहबाब। तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी एक्टर बनने का ज़िंदगी में कि मैं एक्टर बनूंगा। ऐसे ही मैंने कहा चलो ये भी काम करके देखते हैं क्या होता है इसका। तो इस तरह एक सिलसिला चल पड़ा। तो ये कहना कि आते ही छा गए जरा। अच्छा, हमने तो जब देखा तो हमें तो वो लोग नहीं जानते ना। हाँ, ये जो आपकी स्ट्रगल पीरियड है मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। अच्छा शबीर भाई, बहुत से लोग ओन भी नहीं करते अपनी स्ट्रगल का। यहाँ मैं दूसरे ममालिक में देखते हैं लोग बताते हैं कि हमने ये स्ट्रगल किया, यहाँ पे हमारा कोई हमें नहीं बताता हमने स्ट्रगल किया है। बताता रहा हूँ, जान लोगी क्या कैसे बताए। अच्छा, स्ट्रगल का तो नहीं बताते, ये भी नहीं बताते अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, ये भी नहीं बताते। आई मीन लाइफ इज नेवर द सेम। वो एक अपना उसका कोर्स होता है, एक डी कोर्स होता है, और वो चेंज हो जाता है। और जब वो चेंज हो जाए तो ऑब्वियसली आई थिंक आपको हर लम्हा एक, मैं जब आया था तो मुझे याद है आई यूज्ड टू वॉच शबीर भाई एंड आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ अदर पीपल एंड मुझे याद है जब मैंने पानी पे नाम किया तो मेरे सामने इजहार काजी साहब थे, द लेट इजहार काजी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई हैव एवर मेट। क्या बात थी। और मैंने इजहार भाई को देखा और मैं उनको देखते हुए बड़ा हुआ था, तो इट वाज अ फैन मोमेंट फॉर मी। फिर मैंने शबीर भाई के साथ काम किया, मुझे इट वाज जस्ट डिफरेंट, बिकॉज आई थिंक जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आपको ये रियलाइज़ नहीं होता कि आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है। आप बस काम करते चले जाते हैं और डेस्टिनी जो है वो आपको खुद ही कार्व करती चली जाती है। तो लोग ये तो देख लेते हैं कि आप बन गए हैं, बट जो आपके पाँव के छाले हैं वो नहीं देखता कोई। बिकॉज लिटरली आई मीन आई एम श्योर दैट शबीर भाई हैज मिस्ड आउट सो मच इन लाइफ एंड सो हैव आई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए थी हम नहीं कर पाए, वक्त नहीं था या वक्त नहीं मिला, या मतलब अब जब आप थोड़ा सा लेट बैक होते हैं और आप दूसरी चीज़ें ढूंढ लेते हैं और अब आपको एहसास होता है कि यार अब स्मार्ट भी काम कर सकते थे। ये नहीं था आपको कि एकदम आपको बहुत ही ज़्यादा, बट उस वक्त आई थिंक शायद ये पता नहीं चलता आपको, उस वक्त ये पता नहीं चलता, उस वक्त आप किए जाते हैं। यू जस्ट गो विद द फ्लो। लेकिन कभी जिंदगी में किसी ने आपको कहा कि हाँ भैया तुम बड़े मगरूर हो रहे, किसी दोस्त ने? आई डोंट नो, मैं लोगों से सुनता हूँ कि शायद मैंने तो कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं किया। अरसे से मुझे मेरा जो इस बारे में एक सोच है वो थोड़ी सी ऐसी है कि उरूज और जवाल तो एक कहते हैं ना साथ जोड़ है कि उरूज आ गया तो जवाल भी आएगा। तो मैं यही समझता हूँ कि आपको समझना ही नहीं चाहिए कि आप उरूज पे हैं। एग्जैक्टली। जब आप ये समझेंगे नहीं कि आप उरूज पे हैं तो इंशाल्लाह आप जवाल भी नहीं देखेंगे। अच्छा, माय टेक इज वेरी, मतलब शबीर भाई की तरह से ही है, बट आई जस्ट हैपन टू बी ऑन टीवी एंड रेडियो, दैट्स माय जॉब। उसके लिए अगर मुझे 4 लोग जानते हैं तो that doesn't spell anything, that does not define me as a human being. That cannot spell Sahil Lodhi, who Sahil Lodhi is. Yes, obviously I work and I enjoy working, but at the same time I don't think that should define you in any way. So I think वो कभी कामयाबी को अपने सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, नाकामी को दिल से नहीं लगाना चाहिए, दोनों आर्जी हैं। हाँ, ये एक और प्रॉब्लम भी होती है हम जैसे लोगों के साथ जो डिफरेंट
कैरेक्टर्स करते हैं या काम करते हैं, तो बहुत से हमारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो देखने वाले हमें उसी तरह से ही देख रहे होते हैं। हाँ। कि यार ये ऐसा होगा ये आदमी, बिल्कुल यार उनको देख के तो डर लग रहा होता है, ये भी थप्पड़ ना मार दें या गुस्सा ना कर लें या कुछ। शबीर भाई आपको भी उसे देख के ना अक्सर ऐसा भी ये नहीं ऐसे लग ही रहा मैं बता रहा हूँ शबीर भाई ने मुझे भी तो भेज रखे हैं, वो भी वहाँ बैठे बैठे पीछे यूं कर रहे हैं। और शबीर भाई ना अक्सर करके मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो एक आपके लिए एक परसेप्शन बन जाती है लोगों की ना, वो उसी तरह से आपको देख रहे होते हैं। तो ये भी एक पार्ट है आपकी लाइफ का। और स्ट्रगलिंग तो मेरे ख्याल में आखिरी सांस तक ही है इंसान की। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं आई एम द सांस के लिए परफेक्ट, भी आई एम द struggle है कंप्लीट, आपकी, हाँ। ये मैं हो गया जी अब मजीद कुछ नहीं। हर डे एक नया दिन, एक नई चीज़। अच्छा मैं आप लोगों को ना आपके बचपन में जरा ले जाती हूँ। मुझे बताएं आपको बचपन में सबसे ज्यादा किससे डर था, अम्मा से या अब्बा से? अब्बा से डर था, अब्बा से। कभी आपको कुट लगाई अब्बा? अरे ऐसी वैसी शानदार कुटे लगी। किस बात पे सबसे आपने वो कहते हैं किस बात पे नहीं? ना करे हाँ, किस आप बहुत शरारती थे। बात शरारती भी थे, शरारत बच्चे थे तो शरारती भी थे। फिर वो बगैर बताए खेलने भाग जाते थे ग्राउंड, तो वहाँ से ग्राउंड से पिटाई होती थी सारे रास्ते और लेकर आते थे। या मगरिब का वक्त आई थिंक बड़ा क्रिटिकल होता था। यू हैव टू बी बैक एट होम। अगर आप मगरिब के वक्त घर नहीं आए हैं हाँ। तो आपके घर से कोई भी आ सकता था। कोई भी जो आपको आजकल के बच्चों को ना ये टाइम नहीं पता कि बेटा मगरिब से पहले पहले घर वापस आ बिलीव जाना है। यू मी कि मैं आज भी अपने वालिदैन से डरता हूँ, आज भी। हाँ, माय डैड मतलब आई रन अ बिजनेस, तो शाम में उनकी एक कॉल आती है मुझे तकरीबन 7 बजे के करीब, व्हेन द बिजनेस शट्स डाउन, और वो कॉल उठाते हुए मुझे डर लग रहा होता है बिकॉज वो पहली हाँ क्या हुआ आज, बस उसके बाद ना आई नो कि फिर ही डजंट स्टॉप। तो मुझे लगता है कि वो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। तो आप अगर डरते हैं अपने वालिदैन से तो ये ब्लेसिंग है। मेरी अम्मा, पहला जुमला उनका ये होता है जैसे ही मैं उनके कमरे में एंटर होता हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। एंड आई एम लाइक अच्छा क्यों बात नहीं कर रही? कोई भी बात लेके वो नाराज हो जाती हैं। बट दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल यू नो एसेंस दैट यू कैन हैव, कि आई थिंक कोई है जो आपके बारे में फिक्र करता है। और बचपन में आप किसी अम्मा से ज्यादा डरते थे, अब्बा से डरते थे, या दोनों बचपन से। में भी अम्मा से? दोनों से। कूट खाई आपने? ओहो, पेंटी? मतलब सोच है आपकी, आपने- सोच है। सोच क्या है। आपकी- अच्छा वो तो सोचते भी नहीं थे ना, वो तो Weapons क्या थे? इज्तिमाई मार होती। ये बड़े भाई और अब्बा, आइए जी आज अच्छा दावत हम अपने बड़े भाई की वजह से बड़ा पिटते थे। अच्छा ओहो, मतलब भाई निकल जाते थे बीच में से, मैं और छोटा रह जाते थे, और हम दोनों की कुटाई होती थी, दबा के कुटाई होती थी। तो क्या कोई खास ऐसी शरारत थी? और आपकी अम्मा के पास क्या सीक्रेट वेपन था? कौन से, हर माँ के जरा डिफरेंट होते हैं ना वेपन। अम्मा के पीछे बस छुपना, यही एक वेपन था हमारा कि अम्मा के पीछे छुप जाए। ये हमारी अम्मा के पास वहाँ अब्बा ने कुछ नहीं करना। अच्छा इनकी अम्मा डिफेंसिव थी, इनको आपकी अम्मा ने नहीं कूटा? नहीं अम्मा ने अम्मा ने नहीं नॉट कूटा। एट नहीं, मेरी तो अम्मा ने भी कुटा है। एक आध बार मतलब ना। और फिर अम्मा की फ्लाइंग चप्पल भी होती थी, आ सकती थी किसी भी हमने जगह पूरा से। नेविगेटर लगा होता हाँ, था वो उसमें, मुड़ भी जाती है। ढूंढ लेती है आपको। एंड देन चिमटा भी आ सकता था हाँ। कभी कभी, मतलब ऐसा अक्सर नहीं। जो माँ के हाथ में है हाँ, ना। जो- लेकिन भाई माँ भाई ने बाप ने कसर ही नहीं छोड़ी थी ना, तो अम्मा करें ये काम। वो तो बेचारी कहती थी बस कर दो यार बस कर दो, तो वो कहाँ से मारेगी? कोई ऐसी आपको मार जो याद हो शबीर भाई? कौन? फिर वही बात, कोई एक तो ऐसी होगी ना, मतलब आई नो बहुत सारी मारी होगी। मुझे याद है एक मरतबा मैं खेलने चला गया, वापस आया तो अब्बा भाई दोनों तैयार बैठे हुए थे। डंडा, वो बैद वाला डंडा इतना मोटा होता है, बैद जिसको कहते हैं, तो मारते मारते एक डंडा मेरे यहाँ लगा था सर पे, धन। तो मुझे आज भी याद है, पूरी दुनिया हुई डम बम बम, वो जो टॉम एंड जेरी में नहीं होता, आपने कहते हैं कौन है ये दो आदमी जो फिर मुझे देख मारे? यहाँ पे वो निकलना रह गया था बाहर। तो वो मुझे आज भी याद है कि पूरी दुनिया ही हिल गई थी, दम 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 दम। आपकी याददाश्त नहीं कि वरना बंदा थोड़ी देर एक्टिंग कर सकता है, कौन हो तुम दोनों, मुझे क्यों मार रहे हो? नहीं उस वक्त याददाश्त पे भी मार पड़ जाती है। अच्छा और अभी ठीक करते थे। और ये तो मैंने भी बचपन में देखा है कि वो होता था कि रोगे तो और मार पड़ेगी, और अगर खुद चोट लग के आ गई तो मेरी अम्मी कहती थी अगर तुम्हें चोट लगी तो मैं मार पड़ेगी। नहीं, वो तो बिल्कुल एक नो गो जोन था। खुदा न करे अगर आपको चोट लगी है तो चोट पे एक और चोट लगती थी वो लगती थी, अनलेस कि कोई बहुत क्रिटिकल बात है। चीज पे फिर अगर किसी के साथ आपने हाथापाई कर दी, हाँ, फटा हो गया। फटा हो गया, तो आप घर पे आए तो पहला तो आपको क्या वही तो वहाँ भी मारा मुझे, तो कहते बदमाश बनोगे, हाँ, गुंडे बनोगे, ऐसे हैं क्या करोगे, इंसान नहीं बनना।
तो पहला तो थप्पड़ हम बाहर भी मारा, अब्बा किसी ने हमें घर में भी मारा। बार भी मार खा के आ रहे। मुझे बताएं कि बचपन की दोस्तियां चल रही हैं आपकी अब तक साथ? हाँ, काफ़ी लोग हैं माशाल्लाह, हाँ चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं। बस अब ये होता है कि शिकवे शिकायत का वक्त नहीं रहा, वो भी समझते हैं सब कि अब जितना भी टाइम मिला, जब भी मिले, एक अच्छी तरह से गुजारें उसको। आपके साथ चल रही हैं, हाँ बचपन की दोस्तियां हैं। कुछ लोग जा चुके हैं अनफॉर्चुनेट, लेकिन यह है कि बचपन की दोस्तियां हैं। आई थिंक वैसी दोस्ती फिर दोबारा नहीं होती है जो आपके बचपन के अंदर दोस्तियां हो गई ना। बल्कि मेरे कॉलेज में हमारे एक दोस्त थे जसीमुद्दीन जमील। तो मैं एक दिन रेडियो कर रहा था, तो मुझे जसीम की बहुत याद आई। तो उससे मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैंने रेडियो पर कह दिया, मैंने कहा यार जसीम तू जहाँ भी है कॉल कर लो। ढूंढता हुआ पहुँच गया मुझे, तो आज भी हम साथ हैं। तो दिस इज़ लाइक, मुझे ऐसे लगता है कि जस्ट अब जो बचपन की दोस्ती होती है ना, वो आपको बहुत बड़ा तोहफा होती है, वो आपके साथ हमेशा रहती है। वो दैट जस्ट लिव्स विद यू फॉर ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। उसमें कोई गर्ज नहीं है, कोई चीज़ शामिल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो जस्ट प्योरिटी है उसकी। हाँ, क्योंकि वो आपकी मुमकिन है मर्तबे को देख के, आपकी पोजीशन को देख के आपसे दोस्ती नहीं करता। वो तो आप जैसे आपने कहना यार चलो चलो, हाँ चले, आधे रास्ते में पूछना कहाँ चल रहा भाई तुम चलो, बस चलो निकलो, हो गया, सही है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं आप दोनों के ओपिनियन में तालीम कंप्लीट करना, पढ़ाई कंप्लीट करना कितना ज़रूरी है कि एक बार आप कंप्लीट कर लें फिर बच्चों के लिए, फिर उसके बाद आप जो मर्जी आपने करना है कर लें? ढील देना ज़रूरी है आपको लगता है? मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। तालीम आपको ज़िंदगी में जितनी हेल्प करती है शायद ही, मतलब तालीम क्या है, माँ बाप पहले तो आपको तरबियत करते हैं, ठीक है, जो असल तरबियत तो माँ बाप की होती है। आपका ब्लड होता है जो दिखता है सामने, फिर उसको पॉलिश कैसे करना है हमें, उन चीज़ों को किस तरह से एनहांस करना है, किस तरह से लोगों को दिखाना है, तो वो तालीम आपको इदराक देती है, समझ देती है, अकल फहम देती है कि किस तरह बात किसको कैसे करनी। उम्र के साथ साथ फिर वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तालीम मुकम्मल करें पहले, उसके बाद फिर आप चॉइस करें जो भी आपको करना है करें। क्योंकि हम जो जिस जनरेशन के लोग हैं, हमने लालटेन से लेके अब आज हम HMI HDMI भी देख रहे हैं, 10 चीज़ें देख रहे हैं। ये मेरे ख्याल में कोई जनरेशन अब आई ही नहीं ऐसी कि जिन्होंने लालटेन भी देखी और आज एक बड़ी बड़ी लाइटें भी देख रहे हैं, जो भी जिस तरह। तो हमारे लिए वो अब जो लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो अब मतलब हम पहले हमारा ये था कि हम पहले माँ बाप से डर रहे थे, अब हम बच्चों से डर रहे हैं। ये वाला हाल है हमारा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो ज़िंदगी की हैं, इन्हें देखना है और इन्हें एक्सेप्ट करना है और उनके साथ चलना है। अच्छा, आई फील डिफरेंटली। मुझे लगता है कि तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन तालीम के साथ तरबियत उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तालीम आपको तब शऊर देती है जब तरबियत उसमें शामिल हो। आज तालीम डिग्री की मोहताज नहीं रही है। आज तो इफ़ यू डोंट हैव अ डिग्री यू आर फाइन, बिकॉज यू विल अर्न अ लॉट मोर। इफ़ इट्स अबाउट मनी देन यू विल अर्न अ लॉट मोर। लेकिन इतनी बहुत सारा पैसा कमाने के बावजूद भी अगर आपको शऊर नहीं है, तो आई थिंक फिर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। लुक अराउंड, आपको पता चलेगा। जो देखिए, पाकिस्तान को कभी भी ख़तरा उनसे नहीं रहा जो तालीम हासिल नहीं कर सके। बहुत सारे तालीमी याफ्ता लोग मिलके इंतहाई गैर दानिशमंदाना फैसले करते हैं। ये सब तालीम याफ्ता लोग हैं। नहीं, जाहिल भी कमाल करते हैं। नहीं मतलब इस मुल्क में मैं थोड़ा सा जाहिलों ने कमाल किया हुआ है। बट कहने की बात है कि तालीम आज के दौर में बहुत डिफरेंट हो चुकी है। आज का दौर AI का दौर है। अब आज से चंद साल के बाद बहुत सारी जॉब्स ऑब्सोलीट हो जाएंगी। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर की जगह आप एक AI से बात करेंगे। जब ऑपरेशन हुआ करेगा तो आपका डॉक्टर शायद LA में बैठा होगा और आप ऑपरेशन टेबल पे होंगे एंड यू विल बी ऑपरेटेड। और मुझे लगता है अगर मैं ब्रेक ना लूँ ना तो मेरे चैनल ने कहना हटाओ इस एंकर को, AI बिठा दो इस पे।